देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगने की बजाय इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार कोरोना वायरस के नए मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली बार एक दिन में 38,902 कोरोना केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,77,618 हो गई। इनमें से 26,273 लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि 3,58,692 केस एक्टिव हैं। वहीं 6,53,750 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र 3 लाख से ज्यादा मामलों के साथ देश में अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बना हुआ है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1,65,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, और फिर दिल्ली, जहां 1,21,000 के पार मामले पहुंच गए हैं। उधर करीब 60,000 मामलों के साथ कर्नाटक नया हॉटस्पॉट राज्य बन गया है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के इन बढ़ते मामलों पर ब्रेक नहीं लग रहा, तो दूसरी ओर अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। आईएमए के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोगा का कहना है कि देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, और उनकी इस बात पर सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर और चेस्ट सर्जरी सेंटर के चेयरमैन अरविंद कुमार ने भी सहमति जताई है। So community transmission has been there for quite some time. It was localized to pockets. So if you see in Dharavi, if you see also in several areas in Delhi, there was almost the whole community which was involved. There were some cases where you could clearly pinpoint the contact. There were many where you could not pinpoint the contact, and it was happening. But these were pockets of community transmission, but there was no crisscross and cross-country community. But today, you have spread of infection across the country. So I would 100% agree with the assessment of IMA that there is a community transmission in the country today. But that's not something which should come as a surprise. The way the cases are rising across the country, it's there for everyone to see. So there's no new discovery or new statement which is IMA has only stated, which is there for everyone to see. दरअसल कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाता है। देश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स के एथिक्स कमेटी ने कोविड-19 के स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के साथ ही इसके लिए एम्स परीक्षण में स्वेच्छा से शामिल होने वाले स्वस्थ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी भी करा ली गई। बता दें कि कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दिल्ली स्थित एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से ज्यादातर 100 लोग एम्स में हो सकते हैं, बाकी दूसरे सेंटर्स में। वहीं दिल्ली के एम्स से पहले पटना एम्स और हरियाणा के रोहतक PGIMS में भी इस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। भारत के साथ ही पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जंग लड़ रही है, और वैज्ञानिक हर संभव इसकी वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। दुनिया भर में सैकड़ों देशों में कोरोना वैक्सीन को विकसित करने का काम किया जा रहा है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। विश्व भर में अब तक कोरोना वायरस के 1,43 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इस महामारी ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है, जहां 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और ब्राजील 20 लाख से ज्यादा मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर।